all of you. First, Independence Day, Happy Independence Day to all of you. और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप लोग बहुत छोटे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी नहीं पता होंगी। अभी आपने एक स्किट देखी, ये इसमें कुछ सीन तो ऐसा था कि आपको लगा होगा कि एक ऐसा सीन है, लेकिन एक फैक्ट जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते हो, बच्चे स्पेशली, मेरी बात सुनो। और ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिल गई, इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया देश को, तब जाके आज़ादी मिली। तो एक छोटी सी स्टोरी भगत सिंह की, कि जब भगत सिंह को फांसी दी जानी थी तो देश बहुत उबाल था, देश बहुत उबाल पे था, क्योंकि भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो गांधी जी के अपोजिट चल रहे थे, कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक थिंकिंग के सपोर्ट में लोग चल रहे हो और अपोजिट थिंकिंग एक आ जाए तो जाहिर सी बात है कि लोग उधर बढ़ते हैं, उस और भी सोचने लगते हैं। जो भगत सिंह की सोच थी वो हिंसा नहीं थी, उनका टारगेट कभी भी हिंसा नहीं था। कहते हैं गांधी जी हिंसावादी थे, तो भगत सिंह कहीं से हिंसावादी नहीं थे, उनकी सोच हिंसावादी नहीं थी। उनकी सोचने का तरीका अलग था। कोई जरूरी नहीं देश के अंदर कि आप जैसे गांधी जी सोच रहे हैं पूरी दुनिया वैसे ही सोचे, अपनी भी सोच हो सकती है, सबकी सोच देश में, गांधी जी हो, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, भगत सिंह हो, जितने भी नेता देश में हो जिन्होंने क्रांतिकारी नेता थे, तो सबकी सोच में अंतर था, लेकिन सबका टारगेट एक था कि भारत आजाद हो और हम जल्दी जल्दी गुलामी से मुक्ति पा जाए। इसमें सबने अपने में संघर्ष किया, गांधी जी अपने अंदर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह, उनके विचार मेल नहीं खाते थे, तो उनका संघर्ष करने का तरीका अलग था, सोच एक ही थी कि देश आजाद होगा। तो भगत सिंह को जब फांसी होनी थी तो देश में इतना उबाल आ चुका था उतने टाइम में। हमारे बगल में काकोरी, आपने जानते हो बहुत से लोग, लखनऊ से जुड़ा हुआ काकोरी है। यहाँ काकोरी में हमारे लखनऊ के ये श्री राम प्रसाद रामकृष्ण खत्री जी थे, जो कि भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ थे। वो अंत तक जिंदा रहे, उनसे मिले, पर्सनली मिले, हमें बहुत सौभाग्य मिला कि मुझसे मिल सके। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह उन्होंने ट्रेन लूटकांड किया, ट्रेन में से जो हमारा भारत का ही पैसा था, जो भारत के हथियार थे उन्होंने निकाले थे, उसको लूट कहना गलत होता है। तो वो काकोरी यही हमारे भारत में था, लखनऊ में जुड़ा हुआ है। भगत सिंह जो थे उनका विचार, सोचने का तरीका अलग था, लेकिन एक ही बात थी कि देश आजाद हो। तो जब भगत सिंह को फांसी का ऐलान हो गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तो देश में गुबाल आ गया। सोचिए कि जब ना यूट्यूब था, ना टीवी था, ना एफएम था, ना फेसबुक था, उस समय किस तरीके से इंफॉर्मेशन फैलती होगी, ये भी एक बहस का विषय। ये इसलिए सोचने का तरीका है कि कैसे पूरे भारत में एक क्रांति की अलग जगह दी थी हमारे भगत सिंह ने और बाकी जो उनके साथी थे। तो जब भगत सिंह को फांसी का ऐलान हो गया तो पूरे देश में उबाल आ गया, क्योंकि लोग भगत सिंह के इतने भक्त थे कि वो नहीं चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। और भगत सिंह की जो सोच थी वो जाहिर सी बात है कि वो ये शो करना चाहते थे कि हम ये सब कर सकते हैं, करेंगे नहीं, अब हमें आज़ाद कर दीजिए, वरना हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनका एक बहुत ही फेमस नारा है भगत सिंह का, हम चाहते हैं सारे बच्चे, जो अभी हमने सीन देखा लास्ट में, दिनों को फांसी दे दी गई। सोचना बड़ा आसान है, लेकिन आदमी जो जिंदा होता है उसकी बहुत सी ख्वाहिश होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन देश के लिए चले जाना, ये सोचते हो कि देश हमारा एक दिन जरूर आज़ाद होगा, ये सोचना बहुत मुश्किल काम है। अभी आपसे कोई कह दे कि आपको सजा दी जा रही है, आप देश के लिए बोल रहे थे, तो आप घबरा जाएंगे कि हमें सजा दे दी है, उनको फांसी दे दी है। तो ये पहले एक बार सब लोग मेरे साथ इंकलाब जिंदाबाद का छोटी सी भगत सिंह की स्टोरी, कि सब लोग पहले मेरे साथ भगत सिंह को याद करते हुए, सुखदेव को याद करते हुए, राजगुरु को याद करते हुए, देश के उन समर्पित उन सारे शहीदों को याद करते हुए, साथ में जोश के साथ ये मानते हुए कि हमारे हाथ में झंडा है, इसमें हमारा पूरा जी जान है, इससे हमारी जिंदगी है, ये सोचते हुए छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब, और अब चाहते हैं सारे टीचर, जितने बड़े लोग हैं, एक बार साथ में मिल करके इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन दिल से बोलेंगे, सिर्फ चिल्लाना नहीं है, मन से बोलना है उनको याद करते हुए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक, बहुत शुक्रिया। अब सुनिए छोटी सी कहानी, फिर हम अपनी बात खत्म करते हैं। कि जब भगत सिंह को फांसी का ऐलान हुआ, देश में उबाल था पूरे देश में, लेकिन अंग्रेज आता है। भगत सिंह बहुत ही पढ़ने वाले व्यक्ति थे, बहुत ही उनको नॉलेज थी, इंग्लिश पे उनकी कमांड थी, हिंदी पे
संस्कृत भी उन्हें आती थी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, पंजाबी आती थी, पंजाबी थे इसलिए। तो उनको जब फांसी का ऐलान हो गया तो पूरे देश में इतना उबाल आ गया कि सब लोग इकट्ठा होने लगे कि उनको फांसी ना हो। रात रात भर लोग चल के, ट्रेन से, पैदल, बैलगाड़ी से पहुंच लगे कि उनको फांसी नहीं होने देगी। तो अंग्रेज समझ गए कि अगर इनको फांसी दे दी गई तो देश की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगत सिंह को समय से पहले ही फांसी दे दी जाए। भगत सिंह को सुबह फांसी होनी थी करीब 4:30 बजे, और अंग्रेज डर गए थे उनकी इतनी क्रांति देख करके। तो उन्होंने भगत सिंह से 7:30 बजे, शाम के 7:30, जो कि फांसी 4:30 बजे डिसाइडेड थी, उनको 7:30 बजे उनके पास टेलर आता है और कहता है कि भगत सिंह चलिए कुछ काम है। तो भगत सिंह लेनिन एक लेखक थे बहुत ही प्रसिद्ध, उनकी किताब पढ़ रहे थे, और लेनिन ने भगत सिंह ने सोचा कि भगत सिंह ने बोला कि तुरंत कोई जरूरी काम है, तो बोला नहीं तुरंत चलिए, आपको कुछ काम है, आप उठिए यहाँ से। तो भगत सिंह ने मानते हुए कि अभी मैं बोले कि अभी मेरे पास करीब 11 घंटे जिंदा रहने के लिए हैं, 11 घंटे में कुछ पढ़ तो लें, पूरा तो पढ़ लें, फिर चली जाएंगे दुनिया से। कहा नहीं तुरंत चलिए। तो उन्होंने किताब का जो पन्ना था फोल्ड कर दिया, पता है ना फोल्ड करना, उसे फोल्ड किया ये मानते हुए कि इसको अभी आएंगे तो पढ़ेंगे। उन्होंने फोल्ड कर दिया। टेलर गया, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, तीनों को लेके गया और फांसी की तरफ ले गया। तो उन्होंने बोला कि फांसी तो सुबह होगी। बोला तुम नहीं बोलोगे, हम डिसाइड करेंगे, तुम्हारा डिसाइड करना काम नहीं है, डिसाइड करना मेरा काम है, तुम्हें फांसी कब होगी। तो उनको 7:30 बजे, लोगों को ये था कि 4:30 बजे फांसी होगी, इतनी देर में बुजुर्ग इकट्ठा हो रहा था बाहर। 7:30 बजे तीनों को फांसी दे देगी। फांसी अचानक किसी फांसी दे दिया, भगत सिंह के दिमाग में था कि मैं 11 घंटे फांसी होनी है, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर रहता है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे, अचानक आप फांसी होने जा रही है। तो 3 लोग थोड़ा शॉक भी हुए, लेकिन जाना था ही दुनिया से, फांसी तो तय थी, 11 घंटे बाद होगी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पहले दिनों पर गले मिलते हैं, ये सोच के कि अब पता नहीं दुनिया कभी मिले ना मिले, कभी हमारा जन्म होगा तब शायद फिर दुनिया में आएंगे। तो तीनों लोग आपस में पहले गले मिलते हैं, फिर तीनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और तीनों को फांसी दी जाती है। उसके बाद देश में बहुत उबाल आता है। उनकी इस क्रांति से देश में बिल्कुल विस्फोट हो गया क्रांति का। जन जन में देशभक्ति को लेकर के भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, एक बहुत ही ज्यादा उनके अंदर एक ऐसी सोच आ गई कि देश को आजाद करा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो क्रांति की सोच थी ये हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए, हर बच्चे के अंदर। भगत सिंह कभी समय मिले, जब छुट्टियां हो गर्मी की, तो भगत सिंह के बारे में पढ़ना जरूरी है, सुखदेव के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जितने भी क्रांतिकारी हुए सबके बारे में पढ़ेंगे तो हम देश का इतिहास जानेंगे। और अगर जो व्यक्ति देश का इतिहास नहीं जानता है वो देश के बारे में कुछ नहीं जानता। और एक बहुत कॉमन से एक सेंटेंस से कहा जाता है कि अगर किसी देश की संस्कृति खत्म करनी हो तो वहाँ के इतिहास को बिगाड़ दो। हमें अपने हाथ इतिहास को बिगड़ने नहीं देना है, हमारे हाथ में हमारा फ्यूचर। अभी तुम लोग फ्यूचर डिसाइड करोगे, लेकिन इतिहास को याद रखना, ये आज़ाद देश जो है आसानी से नहीं गया, बहुत ही कुछ संघर्ष हुआ है, बहुत जाने गई हैं, बच्चे गए, बुजुर्ग गए, महिलाएं गई, लड़कियां गई, बहुत लोग गए। कई ऐसे जिनका नाम ही नहीं पता है कौन कौन चला गया, कई ऐसे जिनका नाम पता है। तो उम्मीद है कि सबके मन में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिंदा रहेंगे और हम लोग अपने देश के लिए हमेशा सोचेंगे। प्रॉमिस क्लास, प्रॉमिस, यस और नो? अगेन प्रॉमिस, यस सर। अब एक छोटा सा सॉन्ग मेरे साथ सब लोग गाएंगे। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये तमन, साथ में। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन 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 ऐ वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। वंदे